चलो अंदर, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, उठो, आओ आओ अंदर आओ, गेट खोले, आ जाओ, आओ आओ, गेट खोलते आ जाओ, आओ। ये गए हैं जानवी को छोड़ने कोचिंग। आज जानवी लेट हो गई है, कोचिंग छोड़ने गए हैं। और ये जीत बाहर बैठा है, अंदर नहीं जा रहा आज। अगर ये थोड़ी देर कहीं चले जाएं तो फिर ये थोड़ा सा उस टाइप का नहीं हो जाता है, बहुत ढीठ हो जाता है। ये बाहर जाएगा, अंदर आएगा, ऊपर जाएगा, सीटियाँ बजाएगा कि कहाँ चले गए, लेकिन ये बैठेगा नहीं सावधान। अभी यहाँ पे बैठा है बाहर, जब ये आएंगे तभी अंदर जाएगा। और अभी जो टाइम है वो है 6:15। जानवी थोड़ा सा लेट हो गई थी, वैसे चली जाती है 5:45 के आसपास, 10-5 मिनट कम होते हैं तो चली जाती है। और मैंने चाय रखी है। और गुड मॉर्निंग आप सबको, आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में वेलकम। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी है और फ़ोन हाथ में रखा है। और चाय दूध का भगोना इतना भारी है कि मेरे से जो है दूध पड़ नहीं रहा था एक हाथ से। तो चलिए फ़ोन को मैं पहले लगा दूँ ट्राइपॉड पे, उसके बाद चाय बना लूँ। और पानी मैंने अपने लिए पी लिया था, लेकिन इनके लिए मैंने रखा है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मैंने अपने लिए निकाला था और उसी गैस पे फिर मैंने रख दिया। गैस जलती रही, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। तो चलिए फटाफट चाय बना लूँ। गए हैं, छोड़ के आते हुए होंगे। और दूध ठंड लग रही है, मैंने शॉल ओढ़ रखी है। अब तो कम हो गई, उतनी ज़्यादा नहीं है, सुबह सुबह लगती है थोड़ी सी। कल रात मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे, थोड़े से थे खाने के, सिर्फ मैंने छोड़ दिए थे, सिर्फ खाने के। इतने से खाना बना था उसके तो मैंने धुले थे, लेकिन सिर्फ जो खाए गए थे वही बर्तन पड़े हैं। अब मैं सिर्फ पानी निकाल देती हूँ टोटी से। टंकी का जितना भी पानी होता है ठंडा पानी, वो मैं निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उंगलियाँ जब हम भिगोते हैं तो हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो मैं निकाल देती हूँ। उसके करीब 1 महीने से मैंने निकालना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन और अब अब नहीं निकालूंगी, अब बस वही फरवरी में ठीक ठाक आएगा। कोशिश करती हूँ कि रात में बहुत ज़्यादा मोटर ही ना चले। शाम के टाइम पे जैसे पानी कभी कभार ख़त्म होता है तो बस थोड़ा सा चलाती हूँ, 1-8 मिनट वहीं पे खड़ी रहती हूँ। फिर बहुत जल्दी भर भी जाती है, टंकी आ गए हैं छोड़ के जाने के। ये अंदर ही नहीं जा रहे थे, यहाँ पर बैठे थे, हीट बन के बैठे थे, बोल रहे चलो अंदर चलो। ये देखो भारत मिला फिर वो देखो ये चाहिए थे खेलने के लिए। ये सुबह सुबह सोच रहे थे कोई मैं खिलाऊँ। हाँ ये चाहिए थे कोई खिलाऊँ में। देखो ये देखो सुबह सुबह ये भरत मिला। अरे यहाँ पर बैठे थे, हम इनसे 2-3 बार हाथ लगाए चुके कि चलो अंदर चलो। अरे वो सितानी कर रहे हैं। सुबह सुबह इसको ये चाहिए होता है करने का, यही करवाते हैं सुबह सुबह इसको। सुबह सुबह यही इसके साथ खेलते हैं, तभी ये नहीं जा रहा था अंदर। ये सुबह सुबह थोड़ी देर ऐसे ही शरारती करता है, इसीलिए बैठा था। थोड़ा सा खेल लेगा फिर सोएगा, जाके सो जाएगा। चाय रखी, पानी गरम यार, बहुत ज़्यादा ही आज हमने गरम करता है, थोड़ा ठंडा हो गया। आज तुम्हारी मुझे टाइम है, मैं मालूम है आप नहीं करेंगे आज। बस इधर क्या करें, आज बर्तन नहीं चाहिए, ये वो ले ले चाहिए। एक इंडक्शन ले सुन रहे हैं। बर्तन लाने हैं शादी के, जो मम्मियाँ ससुर हैं उनको देने हैं शादी के बर्तन उनकी बेटी को। तो पापा जी दे रहे हैं, ये नहीं लेने जाएंगे, सिर्फ पापा जी जो है अपनी तरफ से शादी में दे रहे हैं बर्तन।
ज़्यादा तेज रखती हो। आम डाल दो। हाँ मशरूम मम्मी आ जाती मशरूम आज शाम में बने वो शाम में है। हाँ मशरूम बहुत दिन है ये नहीं करना। कब तो 14 नवंबर है तो मतलब महीनों नहीं दिखते हैं। फरवरी आने वाली है, अभी 2 महीना में करीब अभी तो खाए रहे हैं। ऐसा मैं कल परसों बात है। हाँ। तो अभी जो है जानवी भी कोचिंग से आ गई है, उसने फिर से चाय रखी थी और मैं लेकर बैठ गई हूँ सब्जी। तो जब वो कोचिंग गई थी इस बीच मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी, लेकिन फिर मैं बैठ गई हूँ सब्जी लेकर। और उसने नया मशरूम देखे थे, जब प्याज आया था तो मशरूम भी आए थे। उसने अभी सुबह फ्रिज में देखे तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि मम्मी मशरूम बना लो, लेकिन मैंने कहा चलो शाम में बनाऊंगी। और इधर मुझे थोड़ी सी अदरक चाहिए जो कि मैं पेस्ट में डालूंगी अदरक लहसुन के। तो बस थोड़ी सी मैंने अदरक भी छील ली और पेस्ट मैंने इसी वजह से बनाया भी नहीं था क्योंकि अदरक ख़त्म हो रखी थी। सब्जी भी काट के मैंने रख ली है, हरा वाला प्याज है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अदरक साफ़ की है। लहसुन का पेस्ट नहीं बनाया, पहले मैं सोच रही थी खाली लहसुन को पीस के रख लूँ, लेकिन फिर थोड़ी सी अगर अदरक डाल दूँगी तो जो अदरक लहसुन वाला पेस्ट है वो बन जाएगा। फिर सब्ज़ी में अलग से अदरक नहीं डालनी होगी, मेरे घर में सब्ज़ी में भी अदरक पड़ती है अलग से। तो मैंने बस इतनी छील ली क्योंकि लहसुन बहुत है, थोड़ी सी डालूँगी और हरे वाले प्याज की सब्ज़ी बनेगी। हमारी बिटिया रानी थोड़े से दाल चावल बनाएंगी और इस वाली सब्ज़ी के साथ जो मोटी रोटी होती है थोड़ी सी बेसन डाल के जो बनती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं बनाऊंगी। मेरे घर में खा लेते हैं, पापा जी खाते हैं, इनको भी अच्छी लगती है। खाली बच्चे जो है वो मोटी रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, दोनों नहीं खाते हैं, लेकिन अच्छी लगती हैं ऐसी सब्ज़ी के साथ, सूखी सब्ज़ी के साथ। तो 2-3 रोटियाँ बनाऊँगी बेसन की, थोड़ी सी दाल चावल और ये वाली सब्ज़ी। और चाय पीते पीते सब्ज़ी भी काट ली और अभी कुछ नहीं किया, बिस्तर वैसे ही पड़ा था तो बस चाय पिए बैठ के सब्ज़ी काट ली और चलती हूँ किचन में। और आज का मौसम फिर बहुत ही ख़राब है, बादल हो रखे हैं। 2-3 दिन बीच में धूप निकली, फिर जैसे पिछले हफ्ते मौसम था बिल्कुल वैसा ही मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। 9 बजने जा रहे हैं धीरे धीरे, 9 क्या, हाँ 9 बजने जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं दिखाऊँ यहाँ से, ये देखो धूप नहीं निकली है, बादल बादल से हो रखे हैं। यहाँ पे लहसुन रखा है, मैं बनाने जा रही थी पेस्ट, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं अदरक भी डाल दूँ ताकि अदरक लहसुन वाला बन जाए। तो चलिए भाई इसको पीस उस के रखते। तो खाना बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक टिप्स फॉलो कर रही मतलब शेयर कर रही हूँ जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो अब की सर्दियों में मैंने इस तरीके से किया है, जब भी खाना बनाती हूँ तो 2 अखबार में लेकर आती हूँ। पेपर सबके घर में आते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर हर किसी के घर में अखबार मिल जाते हैं, तो मेरे यहाँ पे आते हैं, तो इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। आप एक भी डाल सकते हो, जितने में आप सामान रखो, आटा गूँथो, सब्ज़ी रखो, ये सारी चीज़ें जैसे गिरती रहती हैं, आटा गूँथते हो गिरता है, सब्जियाँ गिरती हैं, तो मैं इस तरीके से 2 अखबार डाल देती हूँ। पूरा दिन जो किचन काउंटर हम बार बार पोंछते हैं, कपड़ा मारते हैं, ठंड में हाथ गीले करते हैं, उससे छुटकारा मिल जाता है। बहुत अच्छी टिप्स है ये, मैं तो फॉलो करती हूँ। मैंने सोचा चलो मैं शेयर करूँ, और सबको आती है ये चीज़ें, सबको जो है ना आती है, लेकिन जब हम काम करने बैठते हैं, कुछ करते हैं, तब हमें याद नहीं आती है ये चीज़। हमें बाद में याद आती है कि हाँ यार बिछा लिया होता तो किचन काउंटर गंदा नहीं होता। तो मैंने रख ली है उठा के पेपर और मैं डाल देती हूँ। मैं भी आलसी हूँ, कभी कभार मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन बाद में सोचती हूँ कि हाँ बिछाया होता तो मुझे साफ़ नहीं करना होता। तो ज़्यादातर मैंने इस सर्दियों में यूज किए हैं इस तरीके से अखबार का, तो ये मुझे सही लगता है। और चाय जो है ना, हम कितना भी वो करें, लेकिन चाय हमारी ज़रूर गिरती है, तो चाय की वजह से दुखी होकर मैंने ये बिछाया था। और खाना पीना भी बन जाता है, फिर उसके बाद मैं साफ़ कर देती हूँ। अगर ये गीला नहीं होता है अखबार तो मैं इसको से झाड़ के रख देती हूँ, गीला हो जाता है तो फिर चेंज कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा ये वाली टिप्स कैसी लगी। बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लगती है। बार बार हम किचन काउंटर पोंछते हैं, बार बार हम स्लैब साफ़ करते हैं, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो भाई अभी तो ढेर सारी बातें हो गई, टिप्स भी हो गई, लेकिन क्या है खाना बनाना है। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया था, थोड़ी सी मैंने मेथी दाने डाले हैं और उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च, क्योंकि मैं जो हरा वाला प्याज है उसमें तड़का लगा रही हूँ। और मैंने हल्दी डाल दी है तेल में, हल्दी मैं तेल में पका लेती हूँ, अगर ऊपर से डालो तो फिर क्या है कच्चेपन का टेस्ट आता रहता है। तो बस हल्दी पकाने के बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो ये वाले मसाले ऊपर से चल जाते हैं, लेकिन हल्दी मैं तेल में ही डालती हूँ, जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि तेल में ही पकाऊँ, क्योंकि ऊपर से हल्का सा स्वाद आता है कच्चेपन का। तो मसाले डालने के बाद मैंने अच्छे से मसालों को भी मिक्स कर दिया है और बस आलू मैं पका लूँगी अच्छे से।
उसके बाद में जो हरा वाला प्याज़ा है वो डालूँगी। तो यहाँ पे आलू भी पक चुके हैं और जो हरा वाला प्याज़ा है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा बचा भी लिया है और इसको डालकर मैं ढक दूँगी ताकि भाप से ये भी थोड़ा सा बैठ जाए। फिर जो है चलाने में सब्ज़ी आसानी रहती है, नहीं तो फिर गिरता रहता है इधर उधर। तो अभी तो ये सब्ज़ी पक चुकी है। मैंने हरा वाला प्याज़ा डालने के बाद बस इसको 2 से 3 मिनट पकाया है, क्योंकि प्याज़ा जो है ओवर कुक हो जाता है, फिर सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाता है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। तो इधर मैंने रख दी है दाल, क्योंकि हमारी बिटिया रानी को आज पीली वाली दाल और चावल खाने हैं। और उसी जो है ना कुकर में मैंने लोटे में चावल रखे हैं। जब थोड़े से चावल मैं बनाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ इसी तरीके से, चाहे मतलब बड़े वाले कुकर में भी बन जाते हो, छोटे वाले जो 3 लीटर का कुकर होता है उसमें भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल चढ़ा दिए हैं और बस सीटी आने की देर है। तो 2-3 सीटियाँ जो है चावल में आ चुकी हैं। और इधर मैं बनाने जा रही थी पेस्ट, जो मैंने अदरक लहसुन का रखा है। तो तेल को मैंने गरम किया था हल्का सा, फिर ठंडा कर लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। जैसे हम अचार में जब तेल डालते हैं उसकी स्मेल निकल जाती है, थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं, गुनगुना करने के बाद उसकी स्मेल चली जाती है, ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे तेल को गर्म किया था और थोड़ा सा नमक डालने के बाद वो पेस्ट मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस इसको मैं भर के रख दूँगी डिब्बे में। तो ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है, इसको मैंने भर भी दिया इस डिब्बे में। और अभी उसी जो है पैन में मैंने दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया है। और वैसे तो मैं प्याज टमाटर का भी लगा लेती हूँ इस वाली दाल में, पीली दाल में जो अरहर की है, लेकिन कभी कभार इस तरीके से भी लगाती हूँ, जीरा, सूखा धनिया और साबुत लाल मिर्च। इससे भी जो है ना दाल का स्वाद बिल्कुल अलग आता है और बहुत बढ़िया आता है। तो इधर ये लोटे में चावल भी पक गए हैं, मैंने आटा भी लगा के रखा है बेसन वाला। तो अब बस फटाफट रोटियां बनानी है। तो रोटियां बनाने का वीडियो, भाई रोटियां क्या बनानी, क्या उसका वीडियो बनाना, सबको आती हैं। तो इधर सब्जी मैं दिखा रही थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये बेसन की रोटी गर्मा गर्म घी लगी हुई हो गया है और 3 बजे हैं, खाना पीना देर का हो गया है, 3 बज गए हैं। और मैंने कहा था ये जाएंगे, थोड़ा सा काम है मार्केट, तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन आज गए ही नहीं। सुबह से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, इतना ज़्यादा। अभी धूप निकली है हल्की हल्की सी निकली है। मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि कोई बैठा है और मैंने लोवर टी शर्ट पहन रखा है, तो फिर मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादातर। हाँ, जब कोई नहीं होता है तो मैं चली जाती हूँ गेट पर बाहर, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ आग के पास। मैं जा ही रही थी आग के पास, लेकिन कोई बैठा है, तो अभी तो नहीं जाऊँगी। और ठंड की वजह से क्या है, हाथ जो है ना सुन्न से हो रखे हैं। सुबह से धूप नहीं थी, अभी निकली है थोड़ी सी। तो टीवी देखूंगी। मेरी आदत है लाइट बंद करके टीवी देखने की। ये बोलते हैं कि आंखें ख़राब हो जाती हैं, लाइट जला के देखा करो, क्योंकि फिर टीवी की रोशनी आँख पे पड़ती है। लेकिन मेरी आदत है मैं बंद करके देखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने लाइट बंद कर ली, रिमोट मैंने पता नहीं कहाँ रखा है, ढूंढा भी नहीं। तो चलिए फिर बाय बाय।